नमस्कार मित्रों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज अपन बात करेंगे कुंडली के अंदर बाधक और मारक भाव की। कि बाधक भाव और मारक भाव है वो एक जन्म कुंडली के अंदर अपनी दशा अंतरदशा के अंदर क्या फल और कैसे फल देते हैं, और बाधक भाव कौन सा होता है, मारक भाव कौन सा होता है। जैसा कि अपन जानते हैं, लगन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। लगन चार्ट के अंदर 12 भाव होते हैं। इनके अंदर कुछ लगन हैं वो चर लगन कहलाते हैं, कुछ लगन हैं वो स्थिर लगन कहलाते हैं, और कुछ लगन है वो द्विस्वभाव लगन कहलाते हैं। पहले तो अपन को देखना ये है कि चर लगन कौन सा होता है। जिस कुंडली के अंदर यहाँ पे 1 लिखा हो, यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ पे 7 लिखा हो और यहाँ पे 10 लिखा हो, यानी मेष, करक, तुला और मकर, ये 4 है वो चर लगन होते हैं। चर लगन के अंदर 11वां भाव होता है वो बाधक भाव होता है। एक चीज। दूसरी चीज, अब आते हैं स्थिर लगन के अंदर। स्थिर लगन यानी दूसरा यहाँ पे 2 लिखा हो, यहाँ पे 5 लिखा हो, यहाँ पे 8 लिखा हो और यहाँ पे 11 लिखा हो, यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। यानी यहाँ पे वृश्चिक लगन हो या वृषभ लगन हो, सिंह लगन हो या कुंभ लगन हो, उसके अंदर 9वां भाव है वो बाधक भाव होता है। यानी स्थिर लगन के अंदर 9वां भाव है वो बाधक कहलाता है। तीसरा आता है द्विस्वभाव, यानी द्विस्वभाव के अंदर मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। यानी यहाँ पे मिथुन 3, 6, 9, 12 लिखा हो, ये होती है द्विस्वभाव राशि। यानी द्विस्वभाव राशि के अंदर जो 7वां भाव होता है वो बाधक का काम करता है। ये तो हो गई बाधक। यानी चर लगन के अंदर 11वां भाव, स्थिर लगन के अंदर 9वां भाव और द्विस्वभाव लगन के अंदर 7वां भाव होता है वो बाधक होता है। अब बाधक जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, बाधक मतलब बाधा, यानी इनकी दशा अंतरदशा के अंदर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, यानी कष्टों का सामना करना पड़ता है, कार्य के अंदर अड़चन आती है। ठीक है, और इनकी स्थिति के अनुसार उसके फल डिसाइड होते हैं। अब आते हैं मारक भाव के अंदर। मारक भाव हर प्रत्येक लगन के अंदर दूसरा और 7वां, ये मारक भाव कहलाते हैं। यानी यहाँ पे मेष से लेकर मीन लगन तक सिर्फ दूसरा और जो 7वां भाव होता है वो सभी लगनों के अंदर मारक कहलाता है। जब बाधक भाव का संबंध है वो मारक भाव से हो जाए या अष्टम भाव से हो जाए, यानी अष्टम भाव के अंदर बाधक और मारक हैं दोनों इकट्ठे हो जाएं, या 12वें भाव के अंदर बाधक और मारक हैं वो इकट्ठे हो जाएं, या दूसरे भाव के अंदर बाधक और मारक भाव, मारक ग्रह दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो ये अपनी दशा अंतरदशा के अंदर कष्टपूर्ण या मृत्युतुल्य कष्ट देते हैं। अब जिनके अंदर पत्नी, व्यापार या साझेदारी या कोर्ट केस, इनके अंदर मुश्किलों का सामना होता है, कोई झूठा आरोप लगता है, व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, ये हो गई। यानी कि हर कार्य के अंदर बाधा पहुंचाना बाधक ग्रह का काम होता है। लेकिन इनकी व्यक्तिगत कुंडली के अंदर नक्षत्र और इनकी दृष्टि और युति संबंध
जरूर देख लेना चाहिए कि किस ग्रह के साथ में ये बैठे हैं। और अब आते हैं सबसे खराब पोजीशन कब बनती है। बाधक और मारक ग्रहों की सबसे खराब पोजीशन है वो मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लगन। यानी द्विस्वभाव राशि अगर लगन के अंदर हो तो उसका 7वां भाव है, जैसे द्विस्वभाव लगन के अंदर 7वां भाव बाधक होता है और 7वां भाव है हर कुंडली के अंदर मारक भी होता है। तो यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लिए 7वां भाव है वो बाधक का काम करता है प्लस मारक का काम करता है। यानी सबसे खराब स्थिति है बाधक ग्रह की वो होती है मिथुन, कन्या, धनु और मीन लगन के अंदर। इनका जो स्वामी बनता है, यानी मिथुन और कन्या के अंदर तो यहाँ का 7वें का बाधक और मारक होता है गुरु, और धनु और मीन लगन हो तो इनके अंदर बाधक और मारक ग्रह बनता है बुध। तो इनकी दशा अंतरदशा के अंदर व्यक्ति को कोर्ट से संबंधित मामलों का सामना करना पड़ता है, कर्ज से संबंधित, नौकरी के अंदर रुकावट होती है या नौकरी जल्दी से मिलती नहीं है, या उसके अंदर कोई ना कोई समस्या चलती रहती है, पदोन्नति रुक जाती है, साथ वाले का जल्दी प्रमोशन हो जाता है लेकिन व्यक्ति का मारक, जिसकी मारक की और बाधक की दशा अंतरदशा चल रही हो उसका नहीं होता है। प्लस इनको अनेक प्रकार की झंझटों का सामना करना पड़ता है, सब कुछ होते हुए सुख की सांस नहीं ले पाता है। और सबसे खराब स्थिति इनकी बाधक और मारक ग्रहों की अष्टम भाव के अंदर, 12वें भाव के अंदर और दूसरे भाव के अंदर हो। अगर बाधक और मारक ग्रह है राहु, केतु, शनि और मंगल के साथ हो जाए, यानी पृथककारी ग्रह, यानी जो क्रूर ग्रह हैं उनके साथ में इनकी युति हो जाए, उनके साथ में इनकी दशा अंतरदशा चल जाए, तो ये एक मारक और बाधक का काम करते हैं, यानी हर कार्य बिना बाधा के संपन्न नहीं होने देते हैं। अब इसके अंदर ये देखना है कि कई बार क्या होता है कि धनु और मीन लगन होता है, बुध सप्तम के अंदर बैठा होता है, कई ज्योतिष लोग बोलते हैं कि स्वग्रही बुध हो गया, लेकिन स्वग्रही बुध है यहाँ पे मार्ग का काम और बाधक का काम करेगा। यानी अपनी दशा अंतरदशा के अंदर वो व्यापार के लिए, पत्नी के लिए, साझेदारी के लिए, डेली इनकम के लिए बाधा और कष्टों का सामना जरूर करवाएगा। अब यहाँ पे मान लो मिथुन और कन्या राशि है तो यहाँ का स्वामी हुआ गुरु। अब गुरु है वो सप्तम के अंदर ही मान लो स्वग्रही बैठा हो, या इसके साथ में 12 का 8 का स्वामी है या दूसरे का स्वामी बैठा हो, या मंगल, राहु, केतु या शनि बैठा हो, तो ये उसकी दशा अंतरदशा के अंदर बाधा का काम पहुंचाते हैं। यानी पारिवारिक रिलेशन, पत्नी, ससुराल, डेली इनकम, व्यापार के अंदर अड़चनों का सामना करना पड़ता है। यानी हर कार्य के अंदर उसकी बाधा, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको बोल सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट। हालांकि बाधक ग्रहों का और मारक ग्रहों का रोल है वो आयु गणना के अंदर किया जाता है, यानी मृत्यु और आयु की गणना के अंदर बाधक का और मारक का रोल आता है। किस तरह आयु निकालनी चाहिए वो अलग टॉपिक हो गया, उसके ऊपर मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैटर है उसके अंदर आ जाएगा। फिलहाल आप बाधक और मारक ग्रहों की ये स्थिति देख लीजिए कि चर लगन के अंदर 11वां भाव है वो बाधक का काम करता है, स्थिर लगन के अंदर 9वां भाव है बाधक का काम करता है, और द्विस्वभाव लगन हो तो 7वां भाव है वो बाधक और मारक का काम करता है। मारक के भाव होते हैं वो दूसरा और 7वां होता है, लेकिन चर लगन, स्थिर लगन, द्विस्वभाव के लगन के अंदर बाधक है वो अलग अलग ग्रह बनते हैं। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हुआ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और मैं आगे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो और ज्योतिष ज्ञान के ऊपर आधारित वीडियो बनाने वाला हूं और अलग अलग लगनों के ऊपर डालूंगा। तो मित्रों, मेरे से जुड़े रहिए। मेरे वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार मित्रों।